जय हिंद साथियों। अगर आप भी चाहते हैं दर्पण और लेंस से संबंधित प्रश्न आपके कभी गलत ना हो तो ये छोटी सी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से बताने वाला हूं। अवतल उत्तल दर्पण लेंस, उनमें बिंब कहां रखे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, उनकी प्रकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी लेंस का उपयोग करते हैं और लेंस और दर्पणों का उपयोग क्या है। सारी जानकारी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, ये नोट्स वगैरह आपने इजी साइंस एप्लीकेशन पर देख लिए होंगे, तो चलिए हम डायरेक्ट पहले ट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात तो देखिए, हम बात करेंगे यहां पर एक तो दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में और दूसरा लेंस के बारे में। देखिए, दर्पण पे आपको मोस्टली मैं यहां पर आपको गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस के बारे में बताने वाला हूं। समतल दर्पण को आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, इस पे भी मैं ट्रिक बता दूंगा। तो फिलहाल हम गोलीय दर्पण में दो प्रकार के हैं, एक है अपना अवतल और दूसरा है उत्तल। और ठीक इसी प्रकार उसमें भी अवतल उत्तल पढ़ेंगे। पहला प्रश्न तो यही बनता है, मुझे पता है कई स्टूडेंट को तो इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, अवतल कौन सा होता है, उत्तल कौन सा होता है। तो यहीं से ट्रिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, ए लिखते समय ये ए लिखा आपने इस प्रकार से, ये बाहर की ओर एक लाइन खींची आपने ए लिखते समय, तो बाहर की ओर जिसमें लाइन इस प्रकार से खींच दी जाए, यानी बाहर की ओर पॉलिश कर दिया। आपको पता होगा कि ये एक प्रकार के एक गोले का हिस्सा होता है। एक गोले की काट बीच में से हमने मान लीजिए यहां से इसको इतना इतना हिस्से को काट लिया। अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसे द्वारक कहते हैं या पूरा एक दर्पण हम पार्ट कहते हैं, ये गोलीय दर्पण है। अब अगर इसको बाहर की ओर मैं पॉलिश कर दूं तो ये बन गया अवतल, और यही गोला था उसको हमने अंदर की ओर अगर पॉलिश कर दिया तो ये बन गया उत्तल। तो पहचान क्या हुई, जिसमें ए बनता हुआ नजर आया। ए कैसे बना, आप कहोगे सर ये लाइन इस प्रकार से एक उभरा हुआ हिस्सा था, ए लिखने के लिए बाहर एक लाइन खींची, तो जिसमें बाहर की ओर लाइन खींची हुई हो, ये ऐसे भी हो सकता है, इसी को उल्टा कर देखोगे तो ये ऐसे भी तो हो सकता है। ये दोनों के दोनों ही अवतल दर्पण के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार उत्तल, जिसमें अंदर की ओर पॉलिश हो, वो चाहे ऐसे बना दो या कैसे भी बना दो, पॉलिश अंदर होनी चाहिए, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ऐसा दर्पण जिसमें बाहर यानी उभरा हुआ पार्ट है, उस पे क्या हो, पॉलिश की भी हो, मोस्टली चांदी की पॉलिश होती है, अच्छा परावर्तक होता है इसलिए। और अंदर का पार्ट परावर्तक पृष्ठ होता है, जहां से किरण इस प्रकार से आपतित होकर वापस परावर्तित होती है। परावर्तित मतलब ये परावर्तन से संबंधित है, ये अपवर्तन से संबंधित है। इसमें एक ही पृष्ठ होता है, लेकिन आप जब इसमें देखते हैं, इसकी भी ट्रिक बताइएगा सर, लेंस का भी मुझे कंफ्यूजन रहता है कि अवतल उत्तल का बताइए। इसमें भी नाम लिखा अवतल, इसमें भी नाम लिखा उत्तल। ट्रिक बिल्कुल सिंपल सी, इसमें भी आपको ए बनता हुआ नजर आएगा। देखो कैसे, ए लिखते समय आप वापस से देखो, ये लाइन ऐसे खींची आपने। अगर मैं कहूं इसको वापस आगे चलकर ऐसा बना दो, इस प्रकार की एक संरचना बन गई आपकी। तो ऐसा लेंस देखो जिसमें ए बनता हुआ, इसमें भी ए बन रहा है ना, तो जिसमें ए बनता हुआ नजर आए वो अवतल है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। बस आपको ये छोटा सा नाम याद रखना है, तो जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस वगैरह कौन से क्या है। तो पहली तो पहचान होनी जरूरी है, तो हमने पहचान की अवतल दर्पण या अवतल लेंस की। इसका जस्ट उल्टा हो गया उत्तल। अब देखिए, दर्पण और लेंस में अंतर क्या होता है, मुख्यतः अंतर यही है कि इसमें एक ही पृष्ठ है। देखो, हम एक ही पृष्ठ लिया हमने, सिर्फ ये एक पृष्ठ, इसमें भी एक पृष्ठ है। तो दर्पणों में एक ही पृष्ठ होता है, सिंगल, लेकिन इसमें पृष्ठ कितने हैं, दो पृष्ठ है। या तो दोनों गोली हो सकते हैं, एक समतल एक गोल हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि एक अवतल एक उत्तल दोनों, यानी हम कम से कम एक गोलीय होना चाहिए, तो वो गोलीय लेंस बनाएगा। तो इस प्रकार से लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, इसमें एक होता है। इसमें जो पृष्ठ होता है वो एक साइड पॉलिश किया हुआ होता है, इसलिए प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि प्रकाश टकराकर वापस आ गया, तो कोई अपारदर्शी माध्यम एक प्रकार का है। लेकिन इसमें प्रकाश जो होगा, लेंस है मान लीजिए, तो लेंस आर पार हो जाएगा, यानी इसमें अपवर्तन की घटना होती है, इसमें परावर्तन होता है। ये पारदर्शी है, ये अपारदर्शी है। इसमें कोई पॉलिश नहीं होती, इसमें पॉलिश होती है। इसमें दो पृष्ठ होते हैं, इसमें एक पृष्ठ होता है। ये कुछ सिंपल सी पहचान है दर्पण और लेंस की। तो चलिए, अब हम बात करते हैं अपने दर्पण में बिंब को कहां रखें, प्रतिबिंब कहां बनेगा, इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करें। इन प्रश्नों को सोल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक शब्दावली आनी जरूरी है। जैसे यहां पर मैं एक दर्पण बनाता हूं, आप बताना इस दर्पण को क्या कहूंगा मैं। पहले तो देखिए, ये दर्पण एक गोले का हिस्सा होता है, तो एक गोला बना लिया हमने। इस गोले का कोई ना कोई एक बीच का पॉइंट होगा, ये एक बीच का पॉइंट होगा। इस बीच के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसका सेंटर है, ये केंद्र है, और पूरा एक गोले का हिस्सा है जिसका सेंटर बना लिया। अब इस गोले को हम कहते हैं इसकी वक्रता केंद्र। ये गोला एक वक्रित है, पूरा गोल मतलब गोली है ये, तो इसे हम कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्र यानी मुड़ी हुई आकृति, उसका केंद्र है। दूसरी बात, इस वक्रता केंद्र से लेकर और यहां पर भी एक पॉइंट होता है बीचों बीच, जिसे देखिए मान लीजिए इसको हम बीचों से काटेंगे, बीच बीच से, तो इसका कोई एक बीचों बीच इस वाले पार्ट को हम कहते हैं द्वारक। जैसे जहां से यहां से लेकर ये तक, जहां पर प्रकाश एक द्वार है, दरवाजा है, जहां से प्रकाश आपतित होगा और वापस परावर्तित होगा, तो ये वो दरवाजा है, द्वारक है। द्वारक को कोई भी नाम दे सकते हो, एम से एन दे सकते हो, एन एन डैश दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि उस द्वारक का एक बीचों बीच पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं उसका ध्रुव, उसका पोल।
दो बातें समझ में आई। अब आगे देखना। अब अगर मैं कहूं इस गोले का बीचों बीच पॉइंट से लेकर यहां तक की एक कोई ना कोई एक लंबाई होगी, और आपको पता है ये लंबाई सेंटर से यहां तक की इसे त्रिज्या कहते हैं, और ये वक्रता बिंदु है, और वक्रता बिंदु से इस ध्रुव तक की या इसके लाइन तक की भार परिधि तक की जो रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, अपनी वक्रता त्रिज्या कहेंगे इस लाइन को। सी से लेकर पी तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगी अपनी, आप कहोगे इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से प्रेजेंट करते हैं। दूसरी आगे देखना, इस वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच एक बिंदु होता है, बीचों बीच एकदम, जिस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु, जहां प्रकाश की किरणें आकर फोकसित होती है, यानी सारी परावर्तित होकर यहां पर प्रकाश फोकस हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, प्रकाश आकर किरणें एक जगह मिल जाएगी, जहां किरणें आकर मिलती है परावर्तन होने के पश्चात, तो उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो एफ बिंदु हो गया। एफ से लेकर उस पी के बीच की भी कोई ना कोई दूरी होगी, जिसे हम कहेंगे अपनी फोकस दूरी एफ। क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी। यहां एक संबंध भी निकल कर आया कि बीचों बीच आधा है। मान लीजिए अगर ये पॉइंट 10 होता तो ये 5 ही होता, यानी हम कह सकते हैं सी से पी की दूरी, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं, ये फोकस दूरी है। ये फोकस दूरी आधी होती है इसकी, यानी आर का जो मान होगा वो 2f हो सकता है, या f बराबर हम कह सकते हैं r/2। बात एक ही है दोनों में। जैसे मान लो इसका मान 10 था तो इसको 2 से 5 से गुणा करेंगे, यानी 5 उत्तर तभी तो आएगा। या हम कह सकते हैं कि यहां मान 5 होगा तो यहां 10 रखेंगे तभी तो बराबर 5 होंगे। तो सीधी सी बात है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है ये फोकस दूरी के दुगनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे देखिए कुछ और बातें कर लेते हैं, क्योंकि हमें बिंब कहां रखे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये बात जानने से पहले हमें जानना तो होगा ना बिंब क्या कहां रखने में स्थितियां तो पता होनी चाहिए ना जहां पर हम रखेंगे। इन सभी को एक सीधी लाइन से अगर मैं मिलाऊं, यहां पर एक बिल्कुल सीधी सीधी एक लाइन है, इस प्रकार से हमने खींच दी मान लो, तो इस लाइन को हम कहेंगे जो अनंत से आती हुई मान लीजिए प्रकाश की किरण है यहां पर आपतित हो रही है, तो इस लाइन को हम एक कहेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जहां पर वक्रता केंद्र फोकस बिंदु ध्रुव सारे से मिलने वाली एक काल्पनिक रेखा अगर सीधी गुजर रही है उसे मुख्य अक्ष कहेंगे। इस अक्ष पर सारा काम हो रहा है, यहां इस अक्ष के समानांतर किरणें आती इस प्रकार से ऐसे। अब देखो, अब हम बातें हमें सारी समझ में आ गई कि मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस बिंदु क्या है, ध्रुव क्या है। अगर हम इनके नाम पता चल गए ना, अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। पहचान क्या करनी है, कहां रखे कहां बनेगा। देखिए कहां कहां रख सकते हैं हम किसी बिंब को। बिंब का मतलब होता है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक बिंब है, यहां मैंने एक दर्पण रख दिया, इसका इसमें जो बनेगा उसे प्रतिबिंब या इमेज कहेंगे कि इसके अंदर इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, बिंब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बिंब को मान लीजिए सबसे ज्यादा से ज्यादा दूर रखूंगा तो आप कहोगे सर बहुत ज्यादा दूर रख दो तो अनंत हो गया। तो सबसे अधिकतम दूरी हो सकती है अनंत। फिर आप कहोगे कि सर अनंत से आओ आओ, कोई कोई बीच में नाम आ रहा है क्या, कोई नाम नहीं आ रहा, पहला ही पहला नाम है सी। तो आप कहोगे दूसरा पॉइंट हो सकता है सी, वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट आप बताओ कि सर इसके बाद सीधा ये एफ आ रहा है, तो आप लिखो एफ, आपने रखा एफ। फिर आप कहोगे इसके बाद कोई नाम आ रहा है, आप कहोगे पी, तो चलो पी रख लिया। ये बातें समझ में आई। यानी बिंब को कहां कहां रख सकते हैं हम, बिंब को कोई भी ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं। आप कहोगे अनंत पर, सी वक्रता केंद्र पर, फोकस बिंदु पर और ध्रुव पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब देखो, आप जितनी ज्यादा दूर से कोई चीज देखोगे ना तो आप कहोगे कि सर अब देखो ट्रिक ये है, इसको एक बार पी को हटाओ, पहले ये 3 बात सीखो आप। इसका सिंपल सी ट्रिक सुनो, इसको उल्टा कर दो, क्योंकि देखो दर्पण में क्या होता है, पार्श्व उल्टा दिखता है। आपका राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट आपका राइट दिखेगा दर्पण में। तो ये याद रखना, आप उल्टा कर दो इसको भी। यानी उल्टा करने का अर्थ है एफ को तो लियाओ पहले, सी को बाद में 2 नंबर पे है ही, और अनंत को रहो यहां पे। ट्रिक बन गई, अनंत सी एफ, एफ सी अनंत। इसका मतलब क्या हुआ, आप जब भी किसी बिंब को अनंत पे रखोगे तो वो बनेगा फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु कहां है, तो इसका मतलब एक इमेज बनाकर दिखाओ सर कैसा बनेगा। यहां पर मान लीजिए आपने कोई ऐसी कोई 1-2 फुट की कोई लकड़ी सी रखी, कोई बिंब रखा, उसका प्रतिबिंब आपका डायरेक्ट बनेगा फोकस बिंदु एफ, ये है फोकस बिंदु, और वो बिल्कुल बिंदु आकृति का सा होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा कोई चीज होगी अगर दूर होगी तो उसको आप दर्पण में देखेंगे तो वो बिंदु आकार की बहुत छोटी दिखाई देगी। तो अनंत वैसे भी देखो ट्रिक ये कहती है अनंत बहुत बड़ा है एफ से, तो इसकी तुलना में जो बिंब का प्रतिबिंब बना, ये बिंब है, हमने बिंब यहां पर रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, एफ पर बना। और वो अनंत से एफ बहुत छोटा है तो हम कहेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा या बहुत ज्यादा छोटा बोल सकते हैं। अब आप कहोगे सर दूसरी कंडीशन, ये है पहली कंडीशन, हमें ये समझ में आ गई। अब ट्रिक सुनते जाओ और अपने आप ही समझ में आ जाएगी। अब मैं जैसे जैसे इस साइड बढ़ाता जाऊंगा बिंब को, वो प्रतिबिंब इधर आता जाएगा, क्योंकि देखो दर्पण के आर पार तो चीज होगी नहीं, और नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे वास्तविक, अगर इस साइड ही सारी चीज बन रही है
दर्पण के तो देखो जो चीज वास्तव में हमें क्या पता है कि दर्पण के तो इधर ही बन सकती है, आप दर्पण के पीछे जाकर देखोगे तो कोई चीज दिखेगी थोड़ी, तो उसे तो कहेंगे सिर्फ आभास हो रहा है कि हमें लग रहा है कि कोई चीज वहां पर बनी होगी। वो लास्ट कंडीशन हम अलग से बात करेंगे। ये अवतल दर्पण है या उत्तल है उसको बताने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, बाहर पॉलिश कर देता हूं ऐसी। तो ये अवतल दर्पण की कुछ परिस्थितियां हैं, देखिए। अब आगे बात करता हूं, अनंत और सी के मध्य रखूं, अनंत और इस सी के मध्य कहीं पर भी रख दूंगा ना, तो ये कहां बनेगा? आप कहोगे अनंत और सी पर रखोगे तो एफ और सी के मध्य बनेगा, अनंत सी एफ सी। तो आप मान लीजिए इसका वही 1 फुट की कोई चीज मान लीजिए यहां पर भी रख दी, अब वो कहां बनेगा? इस बिंदु आकृता एफ पर था, अब यहां पर बनेगा, और वो थोड़ा सा छोटा होगा, अभी भी इससे छोटा, ये बहुत छोटा था, ये सिर्फ छोटा है इस कंडीशन में। अब कहो सर कहां रखूं? आप कहोगे सर सी पर रखो, 1 फुट की कोई चीज थी, सी पर रखा तो वो कहां बना? सी पर ही बना, जहां रखा वहीं बन गया, तो यह आकार में बराबर बन गया। कैसा बना? बराबर। अब आप कहोगे सर अब कहां रखें? अब कहोगे सर सी और एफ के मध्य रखो, तो वो सी और अनंत के मध्य बनेगा, ये सी और अनंत के मध्य। अब देखो मान लीजिए कोई चीज आपने यहां पर रखी, आपने तो रखी यहां पर, लेकिन अब वो बन कहां रहा है? मान लीजिए यहां पर बन गया। अब जैसे जैसे देखो बिंदु था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, बराबर हुआ, अब बड़ा हो रहा है और फिर सबसे बड़ा हो जाएगा। आप जैसे जैसे इस साइड आ रहे हो ना, अवतल दर्पण में चीजें बड़ी होती नजर आ रही है आपको। इसीलिए हम कहते हैं अवतल दर्पण में सामान्यतः चीजों को बड़ा करने के देखने के लिए काम में लिया जाता है। अब आगे देखना, बराबर, फिर यहां पर बड़ा और यहां पर सबसे बड़ा। और ट्रिक भी यही कह रही थी अपनी कि अनंत सी एफ, एफ सी अनंत, अनंत से एफ छोटा होता है तो बहुत छोटा, बीच में रखोगे तो थोड़ा कम छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी छोटे से बड़े के क्रम में, ये इसे कौन सा क्रम हम कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है। अब आप कहोगे सर एक लास्ट कंडीशन अभी भी तो एक बचती है कि दर्पण में फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य भी तो रख सकते हैं, एफ और पी के मध्य। अब कोई चीज लास्ट अनंत तक जा चुकी है तो अनंत से ज्यादा दूर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो अब हम कहेंगे कि हमें सिर्फ आभास हो रहा है कि वो अब दर्पण के पीछे चला गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहां पर कोई रखोगे तो उसका जो प्रकाश इस प्रकार से होगा, तो हमें ये लगेगा कि वो किरण तो होगी, वो हमें बस काल्पनिक रेखा के माध्यम से इस प्रकार से उसको दर्शाते हैं ऐसे। तो जिनको पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। जिन्हें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उन्हें कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे मान लीजिए दर्पण में आप अपनी इमेज देख रहे हो, तो आप अपनी इमेज जब देखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि सिर्फ आभास हो रहा है, दर्पण में कोई रियल में थोड़ी है। आप हटोगे तो वो भी वहां से हट जाएगा। तो इसी प्रकार याद रखना, एफ और पी के मध्य जब आप रखते हो तो हमें अनंत से ज्यादा दूर जा नहीं सकते, तो अब वो बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और अवतल दर्पण का काम क्या होता है? सामान्यतः चीजों को बड़ा करके दिखाता है, चीजें बढ़ती जा रही है तो अभी लास्ट में भी हम कहेंगे नॉर्मल बड़ा बन जाएगा इसमें भी। तो अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा बिंब को कहां रखे कि प्रतिबिंब बराबर आकृति का बनेगा, तो आप कहोगे सी पर, वक्रता केंद्र पर रखो, वक्रता केंद्र के बराबर बनेगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हो बिना दर्पण सूत्र के भी। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि कोई बिंब यहां पर वक्रता केंद्र पर रखा गया है और इससे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? बिना सवाल को सोल्व करे आप डायरेक्ट कह सकते हो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है सी पर रखने पर सी पर बनेगा। आपको पूछ लेगा बताओ कोई 1 फुट की चीज अगर वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो बताओ कितने फुट की दिखाई देगी हमें उसका प्रतिबिंब? आप कहोगे 1 फुट की चीज वो 1 फुट के बराबर ही दिखाई देगी। तो इन्हीं थ्योरी को वो न्यूमेरिकल भी बना सकता है, और दर्पण सूत्र का अगर आपको जरूरत है तो मुझे बता देना, उसको डिटेल से और करवा दूंगा मैं, चिन्ह परिपाटी वगैरह सारा काम। तो इस प्रकार से हमें दर्पण का समझ में आ गया पूरा सिस्टम कि कहां बिंब को रखे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये तो बिंब प्रतिबिंब की स्थितियां हो गई, प्रकृति और बताओ। तो देखिए प्रकृति में मैंने कहा कि हमेशा याद रखना कि दर्पण के सामने जो भी चीज बन रही है, इस साइड बन रही है या नीचे की ओर बन रही है, वो सारी की सारी हमें वास्तविक कोई ना कोई इमेज प्राप्त हुई है दर्पण में। तो इसलिए हम कहते हैं ये सारे के सारे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5, ये 5 की 5 कंडीशन है। इन सभी के अंदर एक बात और होगी, इनकी प्रकृति, इनका नेचर कैसा होगा? आप कहोगे ये सब के सब वास्तविक है। और वास्तविक कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। वास्तविक सदैव उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, और आभासी सदैव और सदैव कैसे होते हैं? ये होता है आभासी। आभासी के नाम में देखो आ और सी आभासी होते हैं, सी से सीधे, सी से सीधे, आभासी सदैव सीधे होते हैं। तो ये ट्रिक याद रख लेना, आपकी जिंदगी में भी कभी दर्पण वाला कभी भी सोल्व कर सकते हो इजीली, और ट्रिक के माध्यम से अनंत सी एफ, एफ सी अनंत, और छोटे से बड़े के क्रम में इस प्रकार बढ़ा देना, लास्ट में बड़ा कर देना। ये अवतल दर्पण की है। आप कहोगे उत्तल दर्पण की बताओ, तो उत्तल दर्पण में कंडीशन ही 2 होती है। आप देखो खुद कितना सरल सा है। ये एक ऐसा दर्पण आपने, मान लीजिए कोई मैं आपसे कहूं कि आप कोई एक ऐसा गोला आपने बना दिया जिसके अंदर आपने पॉलिश कर दी यहां, ठीक है। अब प्रकाश की किरणें तो आपको पता है इस साइड से ही आएगी, अब आएगी तो वो टकराकर दूर चली जाएगी और किरणों को फैला देता है। फैलाने के कारण ही
हम उत्तल जो दर्पण होता है इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को देखो किरणों को क्या कर रहा है, अपने फैला रहा है। अवतल का काम क्या था, समेटना। इस दर्पण का काम है फैलाना, इसलिए हम इस दर्पण को यानी अपने उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अपसारी। और उसका काम क्या था, देखो यहां पर आप देखोगे किरणें ऐसी आ रही थी, यहां टकराकर यहां से यहां पर फोकसित कर रहा था। अवतल दर्पण होता है अभिसारी। अभिसारी ट्रिक क्या कहती है, अभिसारों को एक जगह कर देता हूं। अभिसारों को यानी जितनी भी किरणें आ रही उनको सभी को एक जगह समेट देता हूं। तो अभिसारी का मतलब समेटना, अपसारी का मतलब होता है बिखेरना। तो यह अपसारी दर्पण होता है कौन सा, अपना उत्तल दर्पण, और ये होता है अवतल दर्पण जिनका काम होता है किरणों को एक जगह करना। चलिए आगे देखो, इसके अंदर सिर्फ दो ही कंडीशन। अब देखो आप कहोगे कि सर इसका तो अगर वक्रता केंद्र भी यहां पर आ गया, फोकस बिंदु भी यहां पर है, सारी चीजें तो दर्पण के पीछे चली गई, दर्पण का ये वाला पार्ट है जहां से किरणें आएगी, तो दो ही पॉइंट बचे, एक अनंत और दूसरा अपना पॉइंट सिर्फ सीधा सीधा पी बचाइए। यानी अनंत पर कोई चीज रख सकते हो या अनंत और इस पी के मध्य कोई चीज रख सकते हो। और दोनों ही कंडीशन में याद रखना, दोनों की दोनों, अनंत पर कोई चीज रखोगे तो वो आपको छोटी दिखेगी, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो अनंत पर कोई चीज रखी, चाहे आप कहां पर रख दो, पी पर रख दो। हमेशा एक बात याद रखना, इन दोनों ही कंडीशन में आपको सदैव और सदैव हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। और सदैव कैसा होगा, वो आभासी होगा। और आभासी सदैव कैसे होते हैं, आभासी। इसमें सिर्फ ये देखो कितना सरल है, ये तो आभासी सीधा है, सीधा सीधा, और हमेशा छोटा बनेगा। आभासी सीधा और हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। किसके अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर। तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से और दिखा देता हूं इन चीजों के बारे में। ये देखिए दर्पण है, किसी गोले का हिस्सा होता है जिसके हम काट काट रहे हैं, और अवतल उत्तल दर्पण को पॉलिश करके हमने बना दिया। ये द्वारा के ध्रुव वक्रता के अंदर त्रिज्या सब क्या होती है, बिंब को कहां रखे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका मैं चलिए थोड़ा सा और अच्छे से सिंगल पेज कर इसको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखो अब देखो, हमने कहा अनंत पे रखा, एफ पर बना, ठीक है। अनंत, फिर अनंत और सी के मध्य, फिर सी पर, फिर सी और एफ के मध्य, फिर एफ पर और एफ और पी के मध्य। इस प्रकार से हमने देखा कि 5 कंडीशन में वास्तविक उल्टा और एक कंडीशन में आभासी सीधा और थोड़ा सा बड़ा बना। अभी इसी प्रकार अवतल दर्पण में हमने क्या देखा, अभी देखिए, हाँ सॉरी, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में देखा, इसके कुछ उपयोग देख लेना। ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है, इसका मतलब इसका उपयोग किया जाता है जहां पर हमें चीजों को बड़ा करके देखना हो। जैसे मोस्टली अगर आप कहेंगे आंख, नाक, कान के जो डॉक्टर होते हैं, जो मान लीजिए कोई दांत की अगर जांच कर रहा है तो उसको चाहेगा कि दांत के अंदर अच्छे से जूम करके उसको बड़ा करके देख सके, तो वो आवर्धित करेगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। इसी के साथ साथ अपने गाड़ी की हेडलाइट जो होती है उसमें मोस्टली याद रखना, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, देखिए हेडलाइट का काम, हेडलाइट के आपने कभी प्रकाश के पीछे की ओर दर्पण देखे होंगे इस प्रकार से, जो समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और मोस्टली अगर अवतल दर्पण ऑप्शन में ना मिले तो आपको ये परवलयाकार मिलेगा। अवतल दर्पण के अंदर भी आपसे पूछेगा परवलय प्रकार का, यानी परवलय का मतलब होता है इस प्रकार से, आपको नॉर्मल गोल ही होता है और उसको और अधिक अगर हम क्या कहते हैं, कर्व कर दे तो उसे परवलयाकार कह देंगे। तो उसी को हम कह देते हैं परवलयाकार प्रकार का अपना दर्पण। तो इसका उपयोग किया जाता है समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने में। इसके अलावा देखिए किरणों को समेटता है, इसलिए सोलर, अपने जितने भी नाम आ जाए सोलर, कहीं पर भी सोलर कुकर हो, सौर भट्टियां हो, ठीक है, सोलर सेल हो, उन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपने परावर्तक टेलीस्कोप होता है जहां से दूर से कोई चीज हम देखते हैं, तो लास्ट में मैंने नोट्स में करा रखा है लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मोस्टली आपको याद रखना, एक तो दांत वगैरह इनके डॉक्टर वगैरह होते हैं, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब यानी शेविंग मिरर कहते हैं इसे। आप शेविंग कर रहे हो, कहीं कट लग जाएगी तो थोड़ा बड़ा करके देखना चाहोगे चेहरे को, शेविंग मिरर, आंख, नाक, गले जैसे डॉक्टर हो गए। इसके अलावा अपनी गाड़ी की हेडलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। और सौर नाम कहीं भी आ जाए, सोलर सेल, सौर भट्टी, वहां अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। इसके अलावा लास्ट अपना बचा था उत्तल दर्पण, तो अनंत पर रख सकते हैं और अनंत और पी के मध्य रख सकते हैं। हाँ ये भूल गया था शायद, वहां पर अनंत पर रखेंगे तो वही बात एफ पर बनेगा, और इसके अनंत के थोड़ा पास में ले जाएंगे तो आपको पता है फिर वो एफ और पी के इस साइड आता जाएगा थोड़ा सा। हम आप उस साइड, तो वो दर्पण उस जैसे उसमें आ रहा था, देखो अनंत पर आप रखोगे तो यहां पर बना एफ पर, बनता हुआ प्रतीत होता है ये, क्योंकि दर्पण के पीछे प्रकाश जा ही नहीं सकता, ये तो अपारदर्शी है दर्पण, तो इसलिए प्रतीत होता है, इस आभास होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा देख लेना, आभासी है क्योंकि बुक में ही शायद टाइपिंग मिस्टेक थी। अब देख लेना, इसके अलावा आप अनंत और इसके मध्य कहीं पर भी रखोगे, जैसे ये अनंत और बी के बीच किसी बिंदु बी पर रख दिया, तो ये एफ से थोड़ा सा आपको पता है कहां पर बनी, और एफ के यहां पर बीच में, यहां पर बन रहा है, सॉरी यहां पर नहीं, ये यहां पर बन गया। नेक्स्ट देखो, अपने इसका उपयोग देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग, ट्रिक सुनो। अब उपयोग की मैं एक ही ट्रिक बता देता हूं जो आपको हर जगह काम आ जाएगी। अब ट्रिक सुनना, देखो ट्रिक ये कहती है कि अवतल नाम बड़ा है तो ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है, दर्पण की बात कर रहा हूं।
दर्पण में अवतल दर्पण का नाम बड़ा है, ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है। उत्तल नाम छोटा है, ये चीजों को छोटा करके दिखाता है। बड़ा करके दिखाया गया तो आंख, नाक, गले की डॉक्टर वगैरह होगी, ट्रिक बिल्कुल सिंपल सी है। प्रकाश हो गया, उसको मान लीजिए बड़ा करके, मतलब दूर तक की चीज देख रही है, बड़ा करके देख रहे हैं चीजों को। यानी आपको रात में सफर कर रहे हो, गाड़ी में दूर से व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, तो आप प्रकाश का एक समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हेडलाइट जो होती है गाड़ी की, उसमें अवतल। लेकिन गाड़ी में देखो, एक ट्रिक सुन लो बस, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है, आप दर्पण लेंस के कभी उपयोग नहीं भूलोगे। एक साइड में लेंस भी लिख देता हूं फिलहाल एक बार, यहां पर लेंस लिख रहा हूं। लेंस में याद रखना वही बात है, अवतल लेंस, तो एक नाम लिख दिया। चलो अवतल के सामने मैं नाम लिख रहा हूं उत्तल लेंस, और इसके सामने लिख रहा हूं मैं अवतल लेंस। ये लेंस हो गई, और ये हो गए दर्पण। जो देखो, दर्पण और लेंस में जो अपने गोलीय दर्पण और लेंस की बात करते हैं, ये उल्टी प्रकृति की है। जहां अवतल दर्पण हमें चीजों को बड़ा करके दिखाता है, वही उत्तल दर्पण हमें, उत्तल लेंस हमें चीजों को बड़ा करके दिखाता है, और इसका काम होता है चीजों को छोटा करके दिखाना। अब एक ट्रिक सुनो, जिससे आपको चारों बातें एक साथ याद हो जाएगी। आप एक बात आओ, गाड़ी में साइड से उतरते हो या साउथ की हीरो की तरह शीशे तोड़कर आगे से निकलते हो? आप कहोगे सर गाड़ी में हम कहां से उतरते हैं? साइड से उतरते हैं। साइड से उतरते हैं तो गाड़ी के जो साइड के अंदर उतरते हैं, तो उतरने से याद रखना, गाड़ी में साइड में जो मिरर होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। गाड़ी के साइड से उतरते हैं तो साइड में जो मिरर होते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, साइड मिरर यानी पार्श्व दर्पण। अब उसमें आप कभी भी कोई भी चीज देखना, जैसे आप मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह में एक नाम देखता, दर्पणों पे एक नाम लिखा हुआ होता है, द ऑब्जेक्ट अपीयर इन दिस मिरर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या होता है कि यानी इस शीशे के अंदर आपको जो चीजें दिखाई दे रही है ना, वो आपके सोचने से भी ज्यादा आपके नजदीक है। तो ये मत सोच लेना कि गाड़ी तो बहुत दूर से आ रही है तो आराम से टर्न ले लेता हूं। तो साइड में जो मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, और उसमें चीजें कैसी दिखती है? छोटी। अगर ये बात समझ में आ गई कि गाड़ी में साइड से उतरते उसमें छोटी दिखाई देती है, तो इसका उल्टा क्या होगा? अवतल में बड़ा दिखेगा। अब इसका उल्टा यहां पर कर दो आप, अवतल में बड़ा दिख रहा था तो यहां अवतल लेंस में आपको छोटा दिखेगा, और उत्तल लेंस में आपको चीजों बड़ी दिखाई देगी। हमारी आंखों के अंदर भी जो लेंस है ना, वो हमारा उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस होता है हमारी आंखों के अंदर भी। आगे देखो, अब ये तो गए, देखो उपयोग एक साथ बता दिए मैंने। जैसे इसका उपयोग मैंने वो पूरा बता ही दिया, इसका गाड़ी के साइड मिरर में। इसके अलावा इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, अपनी सड़क वगैरह पर, अपनी सड़क वगैरह पर जो लाइट लगी होती है, उसके अंदर भी हम इसका उपयोग करते हैं प्रकाश को, क्योंकि इसका काम होता है किरणों को फैलाना। ये एक प्रकार का कैसा दर्पण है? आप कहोगे ये चीजों को अपसारित करता है, और ये करता था अभिसारित। इसी प्रकार आप इसके अंदर देखोगे, उत्तल जो लेंस होता है ये इस प्रकार का होता है, ये किरणों को एक जगह लेकर आ जाता है। तो इसका काम, उत्तल लेंस का काम क्या होता है? आप कहेंगे इसमें काम होता है अभिसारित करना, अभिसारी। और इसका काम क्या होता है? ये इस प्रकार का होता है, इसका काम होता है फैलाना, तो ये होता है अपसारित करना। यानी फैलाने का काम इसका होता है समेटना। अब ये फैलाएगा तो प्रकाश को फैलाने का काम करेगा। जैसे स्ट्रीट लाइट होती है, सड़क पर लाइट होती है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के उपयोग बता दिए। मोस्टली इसका साइड मिरर में, इसका गाड़ी की हेडलाइट में। इसका उपयोग बताओ उत्तल लेंस का। इसका उपयोग हम करते हैं चीजों को बड़ा करके, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, उनमें मोस्टली उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। हमारी आंखों में भी जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस होता है। बाकी देखिए, अवतल लेंस का उपयोग हम मोस्टली, हम नृत्य जो दोष होते हैं निकट दृष्टि, उसमें इसका उपयोग करते हैं। अब ये बात हमें समझ में आ गई। देखो, जो चीज हमने दर्पण में सीखी उसको लेंस में भी अप्लाई करते हैं। लेंस और दर्पण में निकट और दूर कहां पर वस्तु को रखिए, कहां प्रतिबिंब बनेगा, उसकी ट्रिक सुनो। देखो, ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि हमें पता है लेंस के अंदर क्या होता है, दो गोले होते हैं। एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा। क्योंकि लेंस जो बनाए जाते हैं उसमें दो खोखले गोले हैं, उनको काटकर बना रहे हैं। जबकि दो पृष्ठ होते हैं तो दो गोलों की आवश्यकता होगी। दोनों ही गोलों के अंदर मान लीजिए उनका भी कोई बीचों बीच एक पॉइंट होगा, इसका भी कोई ना कोई एक बीच में पॉइंट है। यानी वक्रता के अंदर इस बार दो हो गए, एक C1 रख दिया, एक का नाम C2 रख दिया। इसके अलावा आपको पता है इन दोनों के बीच की दूरियां जो है, ये रही इसकी दूरी और ये रही इसकी दूरी। सॉरी, इसको थोड़ा सा घुमा ही लेते हैं, ऐसे बना देते हैं इसको। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्या? कर लेते हैं इसको बराबर। ठीक है, ये बना दिया आपने। वैसे तो ये समान होती है, समान वक्रता वाली गोली हम लेते हैं। अब देखो, अब ये दूरियां मापी जाती है एक बीचों बीच पॉइंट से। एक बीचों बीच एक पॉइंट से मापी जाती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक अपना सेंटर, यानी प्रकाशिक बिंदु। उसमें जैसे पॉइंट था ना, यहां वाला पॉइंट हमने यूज लिया था पी ध्रुव है, इसमें होता है ऑप्टिक अपना सेंटर यानी ओ वाला पॉइंट। ये हो गया सी। इस सी की बजाय आप इसे बोलोगे, देखो पहले इस पॉइंट को हम कहेंगे F1, इसे कहेंगे F2, क्योंकि इसमें फोकस बिंदु भी दो हो गए। दो गोले हैं, दो वक्रता के अंदर दो ही फोकस बिंदु हो गए। इस वक्रता के अंदर में सी के स्थान पर आप इसे 2F बोल दो, क्योंकि इसका दुगना है, तो इसे भी 2F बोल दो।
अब ये दूसरा है, ये पहला है, तो इसे 1 लगा दो, इसे 2 लगा दो, बस अंतर इतना ही है। जहां आपने उसमें लिखा था कि अनंत पे रखो, सी पर रखो, एफ पर रखो, एफ सी अनंत पर बन रहा था। इसमें बस अंतर इतना ही है कि जहां सी आए ना वहां 2f नाम यूज करना है। देखो कैसे, अनंत पर आप जब चीज को रखते हो तो वो कहां बनेगा? देखो लेंस में प्रकाश दूसरी ओर जाएगा, यानी फोकस पर आपतित होगा, मतलब ये पूरा समझना इस चीज को। तो देखो F2 पर जा रहा है प्रकाश, तो आप पहले देखो अनंत पर रखेंगे तो कहां बना? इस प्रकाश दूसरी ओर चला गया तो F, या पहले लिखो अनंत, C की जगह रखा 2F, ये 1 अनंत पर रख सकते हो, 2F1 पर रख सकते हो और F1 पर रख सकते हो, तो एक लिखा F1। इसका उस साइड बनेगा अब सारा का सारा, क्योंकि लेंस में क्या होता है, प्रकाश अपवर्तित होकर दूसरी ओर जा रहा है। तो आप कहोगे कि उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं यहां पर सारे, उत्तल लेंस में आप कहोगे कि ये बनेगा F2 पर, 2F2 पर और लास्ट में अनंत पर। बस सारी की सारी बातें वो जो हमने यहां पर पढ़ी थी ना, बस इतना ही अंतर करना है। जहां C दिखे वहां 2F1 2F2 बोल दिया, जहां F लिखा उसे F1 बोल दिया, F ये दूसरा F था उसे F2 बोल दिया। आप जब अनंत पर रखोगे, चलो मैं आपको ये चीजें थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से दिखा देता हूं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो ये सारी न्यूमेरिकल्स वगैरह, दर्पण लेंस सूत्र वगैरह के, ठीक है ना, सारे रंगों से संबंधित अपवर्तन की घटना, अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा हर एक चीज को जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण क्या है, ठीक है ना, अपना सारी बातों को क्लियर करते हुए हमने लेंस यहाँ पर शुरू किए थे। और लेंस के अंदर हमने लेंस में सारे लेंस के गुण पढ़े, फिर हमने बात की यहाँ पर देखिए अनंत पर रखोगे तो यहाँ पर हमने कहा F2 के ऊपर, तो ये मैंने क्या लिखा था, हाँ सॉरी F2 ही लिखा है, ये अनंत पर रखा, F2 पर, F2 पर अनंत और 2F1 पॉइंट था वहां पर, आपने देखा होगा ये रहा अनंत और 2F1 पर आपने रखा, तो कहां बनेगा? आप कहोगे F2 और 2F2 के मध्य। तो देखो क्या बनता है क्या, चलो देखते हैं। तो ये देखो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। बस ये ट्रिक बना लेना, या आप इतना शॉर्टकट है चीज कि आप एकदम इजीली कर सकते हो। जो चीज अवतल दर्पण में पड़ी थी उसे उत्तल लेंस कर दो, जो चीज उत्तल अपने अपने क्या कहा था, उत्तल दर्पण में पड़ी थी उसे अवतल लेंस कर दो। बस इतना, ये दोनों के गुण उल्टे कर दो, बाकी एक का सीख लो, चारों चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। उपयोग में भी और बिंब प्रतिबिंब कहां बनेगा, वही 5 कंडीशन इसमें भी वास्तविक और कैसा होगा, सीधा वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा बनता है सभी में, वास्तविक उल्टा एकमात्र कंडीशन है जहां ऑप्टिक जो अपना पॉइंट था, प्रकाशिक केंद्र था, ऑप्टिक सेंटर था, और F1 के मध्य रखोगे तो वो कहां बनेगा, इसी ओर बन जाएगा, लेंस से पहले ही बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, बिंब से बड़ा होता है और आभासी सीधा होता है, और लेंस की उसी तरफ बन जाता है जहां से बिंब रखा जाता है। इसी प्रकार जैसे हम बात कर रहे हैं अवतल लेंस, तो अवतल लेंस के वही गुण होते हैं जो उत्तल दर्पण के होते हैं। उत्तल दर्पण में 2 ही पॉइंट थे, इसमें भी 2 ही पॉइंट होंगे। कारण क्या है 2 ही पॉइंट के, क्योंकि हमें पता है इसका काम होता है किरणों को आगे पहुंचा देना ऐसे। तो हम सपोज करते हैं कि किरणें अगर पीछे होती तो कहां बनता, तो पीछे आप बनाओगे तो वो सीधा कैसा होगा, आपको पता है वो आभास होगा, में तो रियल में तो बन ही रहा। तो 2 ही कंडीशन, वही आभासी वाली 2 कंडीशन होगी। एक तो आप रख सकते हो अनंत पर, और दूसरा आप रखोगे अनंत और F, यानी वो अपना ऑप्टिकल जो अपना सेंटर था उसके मध्य। तो 2 ही कंडीशन इसमें भी होगा, आभासी सीधा सदैव छोटा होगा। अवतल लेंस से सदैव छोटी चीजें बनती है। अब इनके उपयोग देख लेते हैं। बिंब प्रतिबिंब हमने सीख लिया, आकार कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, बिंब प्रतिबिंब कहां रखे, कैसा बनेगा, सारी बातें सीख ली, उपयोग भी सीख लिए। लास्ट बात करता हूं नेत्र में दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, सबसे पहला नाम है निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष, और एक लास्ट और पढ़ लेंगे जरा दृष्टि दोष। देखो नाम के साथ ही इनकी ट्रिक बना लेना। अवतल नाम बड़ा, इसमें ज्यादा अक्षर हैं तो इसमें ज्यादा अक्षर है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में, दूर नाम छोटा, उत्तल नाम छोटा, तो याद रखना उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में। लास्ट बचा जरा, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे के साथ ना दूर का दिखता है ना नजदीक का दिखता है, तो इसमें दोनों ही द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोक्सी, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस में जैसे मान लीजिए आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा, ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति होते हैं, ये एक बार पढ़ते रहते हैं तो उसको आंखों को नीचे कर मतलब लेंस, एक नीचे चश्मे के अंदर 2 चश्मे होते हैं ऐसे, नीचे वाले लेंस का उपयोग तो करते हैं नजदीक की चीजों को देखने के लिए, और दूर की कोई व्यक्ति दूर से आ रहा है तो ऊपर आंखें करके कैसे देखेंगे। तो याद रखना ऊपर बड़ा लेंस होता है, नीचे छोटा, बड़ा है तो अवतल बड़ा नाम, नीचे छोटा है तो उत्तल छोटा नाम। अब इनका लॉजिक भी समझो। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट की दृष्टि तो सही है, बाकी दोष ही दोष है। इसका मतलब क्या हुआ, निकट का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देता, साफ दिखाई नहीं देता।
याद रखना, निकट का तो साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता, क्योंकि एक व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है ना वो होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर का बिंदु होता है उसे कहते हैं अनंत। एक व्यक्ति अपने कम से कम 25 सेंटीमीटर तक चीजें साफ दिखाई देगी, उसके ज्यादा नजदीक आते हैं उसको धुंधली दिखाई देगी। और एक अनंत तक कोई चीज होगी ना, वो चीजें हमें क्या होती है, साफ दिखाई देती है। यानी अनंत तक का हम अपनी परास होती है, दृष्टि परास, अनंत से लेकर हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर। इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये निकट वाला पॉइंट खिसक जाता है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये दूर वाला पॉइंट है, अनंत वाला थोड़ा नजदीक आ जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, निकट के दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, दूर की साफ दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, कारण देखो। इस दोष में होता क्या है, वैसे निकट दृष्टि दोष में मान लीजिए आंख है, ये कोर्निया है, ये यहां पर परितारिका है, ये बीच में प्यूपिल है यानी अपनी पुतली है, ये पीछे लेंस है, ये अपना जलई द्रव्य है, ये काचाप द्रव्य है, ये रेटिना है, ये अपनी हम कह सकते हैं रक्त पटल है, और सबसे बाहर होता है जिसे हम कहते हैं अपना श्वेत पटल। श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल, काचाप द्रव्य, लेंस, लेंस के ऊपर होती है पक्षमाभीय पेशियां, इसे हम कहते हैं अपना कोर्निया, सबसे बाहर का पार्ट, जो नेत्रदान के समय डोनेट भी किया जाता है। ठीक है, आइरिस, परितारिका जिसे आइरिस कहते हैं, जिसके कारण आंखों का रंग होता है ब्लू आइज, हिप्नोटाइज वाला। और इसके अलावा लेंस का काम होता है, देखिए मोस्टली अपना अपवर्तन का काम तो कोर्निया ही कर देता है, लेकिन इसको फोकस करवाने का काम हमारा लेंस करता है, जो रेटिना पर प्रकाश फोकस होता है। तो रेटिना पर हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक उल्टा। ये मार्कर अगर ऐसा है तो मेरी आंख तो इसे ऐसा देख रही है। अब आप कहोगे सर ऐसी तो दुनिया उल्टी दिखाई देती है हर चीज, ऐसा भी नहीं है। इसको सीधा करने का काम हमारा मस्तिष्क करता है, क्योंकि यहां से कुछ दृक् कोशिकाएं, ऑप्टिकल नर्व्स होती है, जो हमारे ब्रेन तक जाती है, और मस्तिष्क हमें चीजों को सीधा करके दिखाता है। तो चलिए वापस टॉपिक पर आता हूं। ये सारी चीजें आंखों की संरचना की बात नहीं कर रहा हूं। आंख थी, ये कोर्निया था, ये लेंस था। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पहले निकट ही बन गया, फोकस ही पहले हो गया, रेटिना से पहले ही फोकस हो गया। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, ये कोर्निया, ये लेंस, और इसमें तो रेटिना से पीछे दूर बन गया। इसमें दूर बनता है तो देखो, पास लाने के लिए क्या करें, कोई ऐसा लेंस बताओ जो किरणों को और समेट कर पास ले आए। आप कहोगे इसके अंदर कोई ऐसा लेंस लगा दो, गोल्स ऐसा उत्तल लेंस, जो किनारों से पतला बीच से मोटा हो। इसका काम होता है किरणों को अभिसारित करना। ये एक जगह ला देगा, यहाँ पर मतलब जो दूर बन रहा था ना, उसको यहाँ पर लेकर आ जाएगा, रेटिना पर फोकस करवा देगा। और इसमें कोई ऐसा लेंस लाओ जो किरणों को थोड़ा और दूर भेज दे, तो दूर भेजने का काम तो अपने इस भाई जी का है। इसका काम होता है थोड़ा इसको दूर भेजो, दूर भेजकर इसी किरणों को थोड़ा सा प्रसारित कर देगा, अपसारित कर देगा, तो जिससे क्या होगा, किरणें रेटिना पर फोकस हो जाएगी। तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष, निकट नाम बड़ा, अवतल नाम बड़ा, दूर नाम छोटा, उत्तल नाम छोटा। जरा दृष्टि दोष, अगर बात उम्र की जहां भी आ जाए, उसमें उत्तर आपको जरा दृष्टि दोष करना है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ उसकी समंजन क्षमता, एक नाम बता देता हूं, समंजन क्षमता। इसका काम ये है क्या, हमारे लेंस के अंदर, देखिए हमारा जो आंख है उसके अंदर जो लेंस है, लेंस के ऊपर पक्षमाभीय पेशियां होती है, ये लेंस की आकृति को कंट्रोल करती है। इसके आकार कम ज्यादा या मतलब पतला हो सकता है लेंस, और मोटा हो सकता है। जैसे ये फोकस दूरी जो होती है लेंस की, उसको कंट्रोल करता है, फोकस दूरी को। और फोकस दूरी को कंट्रोल करने की जो क्षमता है हमारी आंखों की, हमारे लेंस की, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। एक बात और याद रखना, हमारी जो पुतली होती है ना, पुतली, ये भी छोटी बड़ी होती है। पुतली अलग चीज है, लेंस अलग है। थोड़ी सी आंख की स्ट्रक्चर बता ही देता हूं। जैसे चलो मैं आपको नोट्स में दिखाता हूं। हमारे नोट्स के अंदर आप अगर आप देखते हो, नेत्र की जो संरचना है, ये देखो डायग्राम देखना इस चीज का। इस डायग्राम में आप एक चीज नोट करना, ये हमारा पूरा लेंस है। लेंस का दृष्टिपटल, जहां पर जिसे रेटिना कहते हैं, सबसे अंदर की परत होती है दृष्टिपटल। उसके बाहर एक परत और होती है जिसे हम कहते हैं रक्त पटल, जो पोषण का काम करता है, आंख को पोषण देता है, रक्त पटल। और सबसे बाहर एक पटल होता है जिसे कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल का ही एक आगे का उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम कहते हैं कोर्निया। क्या कहते हैं, कोर्निया, जिसे डोनेट वगैरह भी किया जाता है। और इसका ही काम होता है, सबसे पहले प्रकाश यहीं पर आता है अपना, यहीं से नेत्र में प्रवेश करता है, कोर्निया वाले भाग से। कोर्निया और इस लेंस के बीच का भाग, यानी इसका बीच का भाग, जिसमें एक लिक्विड सा पदार्थ होता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं, एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। ए पहले आता है, वी बाद में आता है, तो ये विट्रस ह्यूमरस है, ये एक्वस ह्यूमरस है, काचाप द्रव्य कहते हैं। अब देखो, ये तो है लेंस। लेंस के यहां पर एक बिल्कुल देखो, आप अगर आंखों को अंदर से देखते हो ना, आंख की मान लीजिए ये वाला पार्ट आपको व्हाइट सा दिखाई देगा, फिर एक गोला सा दिखाई देगा, रंगीन सा, जिसका किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन, मोस्टली ब्लैक होता है। और उसके भी बीचों बीच एक पॉइंट होता है, ये सबसे अंदर ही अंदर का पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल यानी पुतली। इसके चारों ओर जो रंगीन चीज है उसे कहते हैं परितारिका। परितारिका यानी आइरिस। आइरिस, इस आइरिस के कारण ही आंखों का रंग होता है। और आइरिस एक प्रकार की ये भी पेशी ऐसी होती है,
ये आइरिस जो होती है, परितारिका होती है, ये पुतली को कंट्रोल करती है, यानी पुतली की साइज को। आपने देखा होगा कि आप कम प्रकाश जहां होता है वहां पुतली बड़ी हो जाती है। प्रकाश के व्युत्क्रमानुपाती मान सकते हो इसे। ज्यादा लाइट आएगी ना तो आपकी ये देखो, पुतली का काम क्या होता है? पुतली का काम होता है ये प्रकाश की किरणों को कंट्रोल करता है। ये बिठाता है कि कितना प्रकाश हमारी आंखों में जाना चाहिए। तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? पुतली करती है। और पुतली को कंट्रोल करती है परितारिका। अब परितारिका डिसाइड करेगी कि अब मान लो ज्यादा प्रकाश आ गया, प्रकाश ज्यादा आ रहा है तो पुतली को कर देगा छोटा। पुतली देखिए लाइट के एकदम उल्टी है, आप ऐसे मान लेना। तो पुतली छोटी कब होती है? अपने कम ज्यादा प्रकाश में। और प्रकाश जहां कम हो वहां पुतली आकार में बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखना। तो दृष्टि दोष वगैरह मैंने आपको बता ही दिए। तो ये इस प्रकार से अपना टॉपिक ये कंप्लीट होता है। नेत्र भी हो गया, दोष भी हो गए, निकट दूरदृष्टि। इसके अलावा भी कई दोष होते हैं जो आप कभी चाहो तो आप अपने इजी साइंस एप्लीकेशन पर भी चेक कर सकते हो। नाम मात्र शुल्क में आपको पूरा कंटेंट करवाया जा रहा है, ऐसे ही ट्रिक्स के माध्यम से। क्योंकि देखिए हमारा मकसद होता है चीजों को समझाकर उनको याद करवाना, ना कि केवल जल्दबाजी में अपना सिर्फ कोर्स पूरा करवा दिया अधूरी जानकारी देकर, जिससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कई बार सेम देखिए थ्योरी से कई बार कैसे भी एग्जामिनर प्रश्न घुमा सकता है कि किस में फोकस। जैसे मान लीजिए इन्हीं निकट दृष्टि दूर को इनको डिटेल से कराया कि किस में लेंस पतला हो जाता है। निकट नाम बड़ा है तो इसमें लेंस बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाता है इसे। दूर नाम छोटा है तो इसमें लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा इसे। तो ये सारी देखिए नाम के साथ साथ उनको रिलेट करना, डेली लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ उसे रिलेट करना, ट्रिक्स के माध्यम से हो, कहानियों के माध्यम से हो। तो साइंस का नाम इसीलिए हमने चैनल का नाम भी इजी साइंस इसीलिए लिखा है, ताकि हम साइंस को और भी बेहतर और इजी बना सकें आपके समझने के लिए। तो चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो जो आपको साइंस में हार्ड लगते हो, तो ऐसे ही एक हम टॉपिक की ऐसी सीरीज शुरू कर सकते हैं जहां पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से आपके वो सवालों को सोल्व किया जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।